हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, एनिमल्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फूड के बारे में पढ़ेंगे और उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, एनिमल्स, फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। तो हम इसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम फीडिंग हैबिट्स ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से स्पेशल पार्ट्स फॉर ईटिंग फूड, अपना फूड खाने के लिए उनको कौन से स्पेशल पार्ट्स की हेल्प लगती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स की कैसे हम केयर करें उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वेयर डू एक्वेटिक एनिमल्स लिव, एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? तो हमें पता है एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं। तो हम लिखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर। नेम एनी टू एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं? एम्फीबियंस उन एनिमल्स को बोलते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो हमें ऐसे 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो एम्फीबियन है। टोड लिख सकते हैं हम, और भी काफी सारे एनिमल्स हैं जो एम्फीबियंस हैं, उनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। नेम एनी टू स्केवेंजर्स, तो स्केवेंजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? स्केवेंजर्स उन्हें बोलते हैं जो डेड एनिमल्स के रिमेन्स पे फीड करते हैं, जो उनको खाते हैं। सो उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ लिख सकते हैं, हाइना लिख सकते हैं हम, वल्चर लिख सकते हैं, और भी काफी सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं। सो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैच द एनिमल्स विद देयर फूड, अब आपको क्या करना है यहाँ पे? एनिमल्स को उसके फूड के साथ मैच करना है। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले हमें लायन दिख रहा है, तो लायन क्या खाता है? लायन तो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाता है, सो हम इसको इससे मैच करेंगे। एंड हमें बर्ड दिख रही है, बर्ड क्या खाती है? बर्ड ग्रेन्स खाती है, सो हम इससे मैच करेंगे। इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे। There are different kinds of animals in the world. They all need food to live. They need food for energy, growth, and strength. Different animals eat different types of food. Animals get their food from both plants and other animals. तो हमारे वर्ल्ड में इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। सबको अपना सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत है, सबको फूड की नीड है। और हमें और क्यों चाहिए फूड? हमें एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें फूड चाहिए। तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। अब एनिमल्स को फूड मिलता कहाँ से? कुछ एनिमल्स को फूड प्लांट से मिलता है और कुछ एनिमल्स को फूड दूसरे एनिमल्स से मिलता है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। Some animals eat only plants and plant parts. They are called herbivorous animals or simply herbivores. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के पार्ट्स को ही कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स या सिंपली हर्बीवोर्स बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पैरट, ग्रासहॉपर, काउ, गोट, डियर, ज़ेब्रा एंड हॉर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स की फिगर भी दिख रही है। Some animals eat only flesh of other animals. They are called carnivorous animals or simply carnivores. So, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स या सिंपली कार्निवोर्स बोलते हैं। तो अब आगे उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। लायन, टाइगर, स्नेक, शार्क, वुल्फ एंड चीता आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। तो ये कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं, हमें यहाँ पे इनकी फिगर भी दिख रही है। Animals which hunt other animals are known as predators. The animals that are hunted are called their prey. तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं उन्हें हम प्रीडेटर्स बोलते हैं, और जिस एनिमल के ऊपर हंट होता है उस एनिमल को हम प्रे बोलते हैं। Some animals eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivorous animals or simply omnivores. Deer, cow, baboon and humans are omnivores. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही में दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोरस एनिमल्स या सिंपली हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, बेयर, काउ, क्रो,
baboon and humans. तो ये omnivores animals के examples हैं. Some animals like hyena, vulture and fox eat the remain of dead animals. They are called scavengers. Scavengers अभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एनिमल्स दूसरे डेड एनिमल्स के रिमेन्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल्स क्या है? हाइना, वल्चर, फॉक्स. तो ये स्केवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. राइट व्हाट डू दीज एनिमल्स ईट. तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ एनिमल की फिगर दिए, इमेजेस दिए. आपको बताना है कि कौन सा एनिमल क्या कंज्यूम करता है. सबसे पहले हमें लायन दिख रहा है, तो लायन क्या खाते हैं? लायन दूसरे एनिमल्स की फ्लैश कंज्यूम करता है. फिर हमें डियर दिख रहा है, डियर क्या खाते हैं? डियर प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है. तो इस तरीके से आप सारे एनिमल्स का यहाँ पे बताओगे. मोस्ट एनिमल्स हैव टीथ टू ईट फूड. However, the size and shape of the teeth are different in different groups of animals depending on the eating habits of the animals. अब काफी सारे एनिमल्स का, ज्यादातर सभी एनिमल्स के पास अपना फूड खाने के लिए टीथ होते हैं. अब लेकिन सबके टीथ, सबके साइज और शेप डिफरेंट होता है टीथ का, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अकॉर्डिंग, सबकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं. तो हम सबकी फीडिंग हैबिट्स पढ़ते हैं. सबसे पहले हर्बीवोर्स की फीडिंग हैबिट्स पढ़ेंगे. Gnawing. Some animals like squirrels, rats and rabbits have very sharp front teeth. They cut and bite fruits, seeds and nuts with these teeth. This is called gnawing the food. तो gnawing क्या होता है? कुछ एनिमल्स जैसे squirrels, rats, rabbits, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं. ये क्या करते हैं? ये फ्रूट, सीड्स और नट्स को बाइट करते हैं, उनको कट करते हैं अपने इन टीथ की हेल्प से. इसको हम बोलते हैं ग्नॉइंग द फूड. तो ये इनकी फीडिंग हैबिट है. नेक्स्ट इज च्यूइंग द कड. सम एनिमल्स सच एज काउ, शीप एंड बफलो कट एंड ईट प्लांट्स यूजिंग देयर फ्रंट टीथ. दे फर्स्ट swallow the food without chewing it. After some time, they bring it back into their mouth. Then they chew it for hours. This is called chewing the cud. Such animals are called ruminants. अब च्यूइंग द कट क्या है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे काउ, शीप, बफलो, ये क्या करते हैं? ये प्लांट को कैसे कट करते हैं, कैसे खाते हैं? अपने फ्रंट टीथ की हेल्प से उसको कट करते हैं, खाते हैं. ये जब कुछ भी अपना जो फूड होता है इनका, उसको ये पहले स्वेलो कर लेते हैं. उसको च्यू नहीं करते, ये डायरेक्टली उसको स्वेलो कर लेते हैं. और फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम ये क्या करते हैं? उस फूड को दोबारा अपने माउथ में लेके आते हैं और तब उसको च्यू करते हैं. काफी घंटों तक, काफी आवर्स तक उसको फिर ये च्यू करते हैं, जिसे हम च्यूइंग द कड बोलते हैं. और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं. फीडिंग हैबिट्स ऑफ कार्निवोर्स. अब कार्निवोर्स एनिमल की फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ते हैं. लायन, टाइगर, fox and dog have very sharp, pointed and curved front teeth to tear the flesh of other animals. They have strong teeth at the back of their mouth to chew bones and flesh. अब कुछ एनिमल्स जैसे लायन, फॉक्स, टाइगर, डॉग, इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प और पॉइंटेड, कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं इनके, जिससे कि ये दूसरे एनिमल्स की फ्लेश को टीयर करते हैं, ये उसको खाते हैं उसको. इनके टीथ काफी स्ट्रांग होते हैं और इनके माउथ के बैक साइड में भी स्ट्रांग टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये उनकी बोन्स और फ्लेश को च्यू करते हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ फॉर च्यूइंग देयर फूड, दे स्वैलो देयर फूड. स्नेक्स जो होते हैं उनके पास अपने फूड को च्यू करने के लिए टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं. वो क्या करते हैं? वो अपने फूड को डायरेक्टली स्वैलो करते हैं. मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एंड बीज have a long and thin tube attached to their mouth. Mosquitoes use it to suck blood. Butterflies and bees use it to suck nectar from flowers. अब जो मॉस्किटोज और बटरफ्लाइज, बीज होती हैं, इनके पास क्या होता है? इनके पास काफी लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है इनके माउथ में अटैच्ड. मॉस्किटोज उसका यूज करते हैं ब्लड को सक करने के लिए, और बटरफ्लाइज और बीज उसका यूज करते हैं फ्लावर्स में से नेक्टर सक करने के लिए. Elephants have a long and thick trunk. They eat leaves, fruits, trees, branches, and drink water through this long trunk. They also use their trunk to tear branches of the trees. जो elephants होते हैं उनके पास काफी long और काफी thick trunk होती है. वो क्या करते हैं? वो leaves, fruits, tree branches और water, वो इस अपनी long trunk की help से ही ये सारी चीजें consume करते हैं.
और इसी ट्रंक की हेल्प से वो ट्री की ब्रांचेस को भी टीयर करते हैं। नेक्स्ट अब हम फीडिंग हैबिट्स ऑफ ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। Omnivores have both sharp teeth like the carnivores to tear flesh and flat teeth like the herbivores to grind the plants. अब ओमनिवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को भी खाते हैं। तो इनको कैसे टीथ की जरूरत है? इन्हें दोनों टाइप ऑफ टीथ की नीड होती है, तो इसलिए इनके पास बोथ काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं। इनके पास शार्प टीथ भी होते हैं कार्निवोर्स की तरह, जिससे कि वो फ्लैश को टेयर कर सके, और इनके पास फ्लैट टीथ भी होते हैं हर्बीवोर्स की तरह, जिससे कि वो प्लांट्स को अच्छे से ग्राइंड कर सके अपने माउथ में। स्पेशल पार्ट्स फॉर ईटिंग फूड। अब जो इनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के पास फूड खाने के लिए, वो देखते हैं हम। Some carnivores like frogs have long sticky tongue that they shoot out to catch their prey. As the prey gets stuck on the tongue, the frog rolls back the tongue into its mouth and eats it. क्या होता है, जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग, उसके पास काफी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है। वो क्या करते हैं, जैसे उसको कोई प्रे दिखता है, जैसे उसको कोई इंसेक्ट दिखता है जिसे उसको खाना है, वो एकदम से अपनी टंग को शूट आउट करता है, एकदम से अपनी टंग निकालता है, और उसकी टंग इतनी लॉन्ग और स्टिकी होती है कि वो उस प्रे को टच करते ही उस पर चिपक जाती है, उस पर स्टिक हो जाती है। उस पर स्टिक होते ही वो फिर अपनी टंग को वापस रोल कर लेता है अपने माउथ के अंदर, और वो उसको कंज्यूम कर लेता है। The earthworms swallow the soil around them. Along with the soil, they also swallow the dead plants and animals present in it. अर्थवॉर्म क्या करता है, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में जितनी भी सॉइल होती है ना, वो उसको स्वेलो करता है, और उस सॉइल के साथ उस सॉइल में जितने भी इंसेक्ट्स और डेड एनिमल्स, प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनको भी स्वेलो कर लेता है। ट्राई इट आउट, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स। अब आपको यहाँ पे लेटर्स, मिसिंग लेटर्स को फिल करके एनिमल का नेम आइडेंटिफाई करना है। इट्स साइड टीथ आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प। सो ऐसा एनिमल जिसके जो साइड टीथ होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, तो ऐसा एनिमल कौन सा होता है? लेपर्ड। हम यहाँ लिखेंगे LEOPARD, लेपर्ड। नेक्स्ट, it has a long and thin tube to suck the nectar from the flower. So ऐसा एनिमल, ऐसा इंसेक्ट जिसकी काफी लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है जो कि फ्लावर्स में से नेक्टर सक करती है। कौन सा वो ऐसा इंसेक्ट है? सो वो है बटरफ्लाई। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। The method of dogs and cats drinking milk with their tongue is called lapping. तो जो डॉग और कैट्स होते हैं वो मिल्क को ड्रिंक करते हैं अपनी टंग की हेल्प से, उस मेथड को, उस प्रोसेस को हम लैपिंग बोलते हैं। टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी केयर कैसे करनी चाहिए हमें? डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर देयर फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. It is important to take good care of them to keep them healthy and free from diseases. Let us see how we can take care of them. डोमेस्टिक एनिमल्स टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए भी और अपनी बाकी बेसिक नीड्स के लिए भी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी अच्छे से केयर करें जिससे कि वो हेल्दी रहें, डिजीजेस से फ्री रहें। तो हम देखते हैं कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं। देयर शेल्टर्स शुड बी क्लीन रेगुलरली। उनके शेल्टर को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। दे शुड बी फेड विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशियस फूड एवरी डे। उन्हें एवरी डे, डेली उनको हाइजीनिक और न्यूट्रिशियस फूड हमें प्रोवाइड करना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर। क्लीन और फ्रेश वाटर देना चाहिए। एंड दे शुड बी बाथ्ड रेगुलरली, और उन्हें एवरी डे बाथ करवाना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ पेट एनिमल्स। सो ये तो डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर थी। अब पेट एनिमल्स की केयर कैसे करें? Many of us have pets at home. It is important to take care of them. We should take them out for a walk every day. We should keep them clean and feed them on time. They guard the house at night. तो हमारे पास काफी लोगों के पास हमारे पास पेट एनिमल्स होते हैं घर पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी केयर करें। हमें उन्हें एवरीडे वॉक पर लेकर जाना चाहिए, उनको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, और उन्हें हमें टाइमली उनको फूड भी फीड करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो नाइट में हमारी हाउस की गार्ड करते हैं, हमारे हाउस को गार्ड करते हैं, हमारे हाउस की केयर करते हैं। पैरेट इज ऑल्सो अ पेट एनिमल. We should clean its cage and provide it water and food.
पैरेट लव्स टू ईट ग्रीन चिली सीड्स एंड फ्रूट्स। तो पैरेट भी एक तरह का पेट एनिमल है, हमें उसका केज क्लीन रखना चाहिए, उसे वाटर और फूड प्रोवाइड करना चाहिए। पैरेट क्या खाना पसंद होता है? पैरेट को ग्रीन चिली सीड्स फ्रूट्स खाना बहुत पसंद होता है। फिश इज ऑल्सो अ पेट एनिमल, वी शुड क्लीन इट्स बोल एट रेगुलर इंटरवल्स एंड फिल इट विथ फ्रेश वाटर। फिश भी एक पेट एनिमल है, हमें उसका जो बोल है जहाँ पे हमने उसको रखा है उसको हमें रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, उसमें फ्रेश वाटर हमें फिल करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो ड्रॉप फिश फूड इनटू बोल ईच डे, और हमें फिश फूड को उसके बोल में एवरीडे ड्रॉप करना चाहिए। तो हम चैप्टर को सम करते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच हंट एंड ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को भी हंट करके कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जो एनिमल दूसरे एनिमल्स के डेड रिमेन्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। द टीथ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। तो एनिमल की फीडिंग हैबिट्स पे उनके टीथ स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। तो हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पैरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पैरेट किसका एग्जाम्पल है? पैरेट एक हर्बीवोर का एग्जाम्पल है, तो हम यहाँ पे हर्बीवोर्स मार्क करेंगे। विच एनिमल हैज च्यूइंग टीथ। च्यूइंग टीथ कौन से एनिमल के पास प्रेजेंट होते हैं? सो वो काऊ के पास प्रेजेंट होते हैं, सो काऊ पे टिक करेंगे। अ बेयर इज अ डैश। बेयर एक कैसा एनिमल है? बेयर एक ओमनिवोर एनिमल है, सी ऑप्शन, जो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। अ फ्रॉग हैज अ डैश। फ्रॉग के पास क्या है? फ्रॉग के पास एक स्टिकी टंग होती है जो अपने वो प्रे के ऊपर शूट आउट करता है, तो बी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें अपना करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। एलिफेंट्स ईट लीव्स डैश एंड ट्री ब्रांचेस। एलिफेंट्स क्या खाता है? एलिफेंट लीव्स खाता है, फ्रूट्स खाता है और ट्री ब्रांचेस खाता है। स्नेक्स डू नॉट हैव डैश फॉर च्यूइंग देयर फूड। स्नेक्स के पास क्या नहीं है जिससे वो अपना फूड च्यू कर ले? तो स्नेक्स के पास टीथ नहीं है फूड च्यू करने के लिए। हाइना इज अ, हाइना किसका एग्जाम्पल है? हाइना स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है, सो हाइना इज अ स्कैवेंजर। टाइगर हैज वेरी शार्प पॉइंटेड एंड डैश फ्रंट टीथ टू टियर द फ्लैश। टाइगर के कैसे टीथ होते हैं? काफी शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड फ्रंट टीथ होते हैं जिससे कि वो फ्लैश को टेयर करता है। डैश एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। सो कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए और अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं? सो डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें सही स्टेटमेंट के लिए ट्रू लिखना है, टी लिखना है, एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। टाइगर इज अ कार्निवोर। टाइगर एक कार्निवोर एनिमल है, ट्रू। टाइगर दूसरे एनिमल्स की फ्लैश खाता है। स्कैवेंजर्स ईट डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को खाता है, ट्रू। वो डेड रिमेन्स को फीड करता है। स्नेक्स च्यू देयर फूड। स्नेक्स अपने फूड को च्यू करते हैं, फॉल्स। स्नेक्स के पास अपने फूड को च्यू करने के लिए टीथ प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली स्वेलो करते हैं। मॉस्किटोज सक ब्लड। मॉस्किटोज ब्लड सक करते हैं, ट्रू। एलिफेंट्स यूजेस इज ट्रंक टू टेयर ब्रांचेस। एलिफेंट अपनी लॉन्ग ट्रंक का यूज करके वो ब्रांचेस को टेयर करता है ट्री की, ट्रू, करेक्ट। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा, और डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स की कैसे हमें केयर करनी चाहिए वो हमने पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।